Hello students of class 11th. Today's our topic is checking the dimensional consistency of equation. Okay students. Now look at this topic. This is the I hope this is the last topic of your chapter number first. Okay. So students, you know that the magnitude of physical quantities may be added together or subtracted from one another only if they have the same dimension. Okay? तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम एक दूसरे को आपस में ऐड कर सकते हैं या एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ओके? अगर वो सेम डायमेंशन में हो तो क्लियर. So in other words, we can add or subtract similar physical quantities. Thus, velocity cannot be added to force, or an electric current cannot be subtracted from the thermodynamic temperature. Friends, जैसा कि आप जानते भी हैं कि हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे के सिमिलर हो, जो एक दूसरे के इक्वल हो या एक दूसरे के जैसी हो, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम आपस में ऐड भी कर सकते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं. लेकिन हम ऐसी क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जो सेम डायमेंशनल की नहीं होती हैं, जो अपोजिट डायमेंशनल की होती है. जैसे एग्जांपल में हम वेलोसिटी को फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट को ना तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में से घटाया जा सकता है, ना ही इसमें जोड़ा जा सकता है. ओके, तो दिस सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. तो ये साधारण से सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के नाम से जानते हैं. फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल आपको ये बतलाता है कि आप सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो. अदरवाइज अगर वो अपोजिट डायमेंशन की क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. ओके, और इस सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के नाम से जानते हैं. ओके, इन एन इक्वेशन इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. तो किसी भी इक्वेशन में उसके जो है सही या गलत की चेकिंग के लिए हम इस प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं. Okay, so if the dimension of all the terms are not same, the equation is wrong. Hence, if we derive an expression for the length or distance of an object, regardless of the symbol appearing in the original mathematical relation, तो friends, हम ये कह सकते हैं कि यदि ऐसे टर्म्स जिसका डायमेंशन सेम ना हो, यानी अगर हम किसी इक्वेशन में किसी वैल्यू को पुट करते हैं और उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आता है, तो इट मीन्स दिस इज द नॉट इक्वेशन और वैल्यूज आर रॉन्ग. ओके, तो हम कह सकते हैं कि अगर इक्वेशन में इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं आती है तो इट मीन्स वो इक्वेशन नहीं है, या फिर इक्वेशन है तो हमने इसके बदले में जो वैल्यू रिप्लेस किया है वो वैल्यू रॉन्ग है. ओके, तो हैंस वी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई के लिए एक एक्सप्रेशन यहाँ पे व्यक्त करते हैं, जिसे हम कुछ ओरिजिनल मैथमेटिकल रिलेशन के द्वारा और कुछ सिंपल के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसको सिंप्लीफाइड भी किया जा सकता है. तो सिमिलरली इफ वी डिराइव एन इक्वेशन ऑफ स्पीड, द डायमेंशन ऑन बोथ the side of equation when simplified must be length upon time, or it is written in dimensional form lt minus 1, lt to the power minus 1. ओके, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम किसी स्पीड के लिए हम इक्वेशन अगर डिराइव करते हैं तो इसके दोनों साइड में, इस इक्वेशन के दोनों साइड में जो डायमेंशन है उनको सिंप्लीफाई करने पर इसकी जो लेंथ होगी वो ये स्पीड जो होगी ये लेंथ अपॉन टाइम के बराबर होगी. ओके, मीन्स एल अपॉन टी के बराबर होगी, या इट इज़ ऑल्सो रीड एज एल टी टू द पावर माइनस 1.
Different dimensions are customarily used as a preliminary test of the consistency of an equation. So when there is some doubt about the correctness of the equation, however the dimensional consistency does not guarantee correct equation. Okay, तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम किसी भी अपने प्रीलिमिनरी टेस्ट में कोई भी अगर हम यहाँ पे इक्वेशन को राइट करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए, मीन्स उसमें दोनों हैंड साइड में वैल्यू इक्वल आना चाहिए और इसमें रॉन्ग होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है, जबकि द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डज नॉट गारंटी करेक्ट इक्वेशन। इसमें जो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होती है, मीन जब हम इक्वेशन को उसके डायमेंशनल फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो उसमें भी ये गारंटी नहीं होती कि वो अपने आप में करेक्ट चाहिए हो, वो रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, तो इट इज अनसर्टेन टू द एक्सटेंट ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज और फंक्शन द आर्गुमेंट ऑफ स्पेशल फंक्शन सच एज द ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ओके मस्ट बी डायमेंशनलेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तर्क का विषय ये बन जाता है कि हमारे पास ऐसे फंक्शन या ऐसे क्वांटिटी जिसमें कुछ स्पेशल फंक्शन जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल नंबर ओके, ये अवश्य डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होनी चाहिए। ओके, अ प्योर नंबर रेशियो ऑफ सिंगुलर फिजिकल क्वांटिटी सच एज एंगल एज द रेशियो लेंथ अपॉन लेंथ, refractive index as the ratio of speed of light in vacuum upon speed of light in medium and etc has no dimension। ओके, तो इसी तरह से अगर हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो में भी हम देखते हैं कि जब दोनों की यूनिट सेम होती है तभी हम उनको रेशियो के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें रेशियो लिखना है किसी रुपीज़ और पैसे के बीच में, जैसे 5 रुपीज़ और 100 पैसे के बीच में हमें अगर रेशियो लिखना है तो हम इनके बीच में रेशियो 5/100 ये तब तक नहीं लिख सकते हैं जब तक कि इन दोनों की यूनिट सेम ना हो जाए। ओके, यानी अगर हमें 5 रुपीज़ और 100 पैसे को रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हमें इनकी डायमेंशन को सेम बनाना पड़ेगा। मीन्स या तो पैसे को रुपए में चेंज करें या फिर रुपए को पैसे में चेंज करें ताकि दोनों की डायमेंशन सेम हो जाए, तभी हम इसको रेशियो में राइट कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज इनकरेक्ट क्वांटिटीज। ओके, तो यही चीज़ें लागू होती हैं हमारे इस फिजिक्स में भी, जहाँ पे हम किसी भी दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में इक्वेशन तब तक राइट नहीं कर सकते जब तक कि उनकी डायमेंशन सेम ना हो। ओके, तो एवरीवन नाउ लुक एट वन एग्जांपल व्हिच इज रिलेटेड टू द चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो नाउ लुक हियर, this is the example। so in this example we try to understand about the checking of dimensional consistency of the equation। okay, let us consider an equation 1/2 mv square is equal to mgh। okay, where m is equal to mass of the object, mass of the body or object, okay, and v for its velocity, okay, and g for acceleration due to gravity। g small g is the acceleration due to gravity। okay, and h which is the height of, which is h is the height। check whether this equation is dimensionally correct or incorrect। check this equation dimensionally correct or incorrect। okay, so everyone you focus on the solution of this problem। we know that the dimension
you can check here the dimension from the left side. So here is 1 upon 2. It is the numerical value, so we cannot write the numerical value. Okay, only we write its dimensional quantity. So we know that m is the mass of the body, and we also know that about mass is represented as small m, sorry, capital M. Okay, mass is represented as capital M. This is the dimensional quantity. This is the dimension of mass into v square. So here v is the velocity of the body, and we know that velocity is written in its dimensional form as L t to the power minus 2. Okay, and here is the square of v, so it is also whole square of L t to the power minus 2. Okay, so here is the velocity, dimension of velocity is equal to L t to the power minus 1, and whole square of L t to the power minus 1. Okay, that is equal to mgh. Here is m. So we know that the dimension of mass, that is capital M. Okay, into g. So we know that small g, that is the acceleration due to gravity. So acceleration, which is also equal to L t to the power minus 2. Okay, this is the dimensional value of small g, and this is small h. So h means height of the body, and height is measured in meter, kilometer or centimeter, but it is also belong to length. So length can be represented in dimensional formula as small l. Okay, here m is the mass, m is the dimension of mass, l is the dimension of length, t which is the dimension of time. Okay, so it is written as m l to the power 2 and t to the power minus 2, because this is the whole square of L t to the power minus 1. When we find out the square of L, that is L square, and square of t inverse, that is t to the power minus 2. Okay, and also on the right side we have m into L into L is equal to L square and t to the power minus 2. Here you can check the left hand side dimensional quantity, which also equal to the right side dimensional quantity. So we can say that this is the correct dimensional equation. Okay, this is the correct dimensional equation. So our statement is, this is dimensionally correct. Okay, so according to dimensional formula you can check the equation by its dimensional formula or dimensional value. Okay, friends, you know that every correct formula or equation must have the same dimension on both sides of the equation. Also, only quantities can be added or subtracted. The dimensional of the quantity on the right side are ml square into t to the power minus 2
for the value mgh. Okay, so we can say that this is the equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally right answer. Okay, so according to this you can also find out some more equation according to dimensionally consistency. Okay, so friends, this is the last topic of your chapter. Okay, on adding to this topic we have completed chapter number first. Okay, so everyone, first of all you make a note for your online video or teaching, and then you try to simplify the exercise which is related to chapter number first. Okay, thank you.